नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं प्रिया झा। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश की कुछ अहम खबरों की ओर। थाईलैंड के पटाया में आयोजित 9वीं हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ओजस जायसवाल का लखनऊ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उनके सम्मान में ढोल नगाड़े, पुष्प वर्षा, फूल मालाओं के साथ स्वागत यात्रा निकाली गई, जिसमें खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन सम्मान समारोह में पार्षद दीपू जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार अजय जायसवाल, समाज सेवी रेखा जायसवाल, समीर जायसवाल, ऋचा मिश्रा और पार्षद आदर्श मिश्रा एडवोकेट सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। एसएस ताइक्वांडो अकादमी के मुख्य कोच शिवांशु शर्मा ने कहा कि ओजस जायसवाल की यह उपलब्धि पूरे लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है तथा उनकी सफलता प्रदेश के युवाओं को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। आपके जो स्टूडेंट है उसने आपका नाम रोशन किया, पूरे लखनऊ का नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे? गोल्ड मेडल जीत। सर, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये पिछले 1 साल से मेरे साथ है, मैं इसे ट्रेन कर रहा हूँ और जब मैंने शुरू में देखा मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी 1 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक अपने देश के लिए एक विद्यार्थी ला रहा है। और ये मेरे 10 साल के करियर में सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से एक है ये खिलाड़ी और इसने बहुत मेहनत की है इसके लिए। इसका और इसके पेरेंट्स को मैं इसका सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा। इस बच्चे ने भी रेगुलर ये मेरे पास 1 साल रहा है, शायद ही इसने कभी छुट्टी की हो, बीमारी और हर तरह में सीख रहा था। इसने सब चीज़ें फॉलो करी हैं, सारे गाइडेंस को फॉलो किया और हमारी एकेडमी का, हमारे देश का नाम इसने रोशन किया है। स्वर्ण पदक लाके कुल 32 देश इस चैंपियनशिप में खेल रहे थे, जिसमें 4000 से ज़्यादा खिलाड़ी थे। साउथ कोरिया के अगेंस्ट खेल करके गोल्ड मेडल इसने लिया है, हासिल किया। आप किस तरह को गाइड कर रहे थे कि जब फाइट हो रही थी तो किस तरह गाइड? सर देखिए, मैं वहाँ पर तो नहीं पहुँच पाया था कुछ हमारे निजी कारणों से। तो हमारे हरप्रीत सिंह सर पंजाब से, जो एज ए इंडिया कोच रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पर इंडिया को एज ए कोच, उनके साथ मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में और इस बच्चे के साथ मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ा हुआ था। फाइट के दौरान तो देखिए वहाँ एरिना में कोई नहीं होता है, पर जो भी टैक्टिक्स थी या जो भी बातें थी मैंने अपनी करी हैं, इसको बताया, बच्चे ने उसको फॉलो किया। मैंने इसके वीडियोस देखे, इसकी फाइट की चीज़ें देखी, तो प्लीज ऑसम। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी और इनको किस लेवल पर आप खिलाना चाहेंगे? जी, नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय एशियन गेम्स वगैरह के लिए इनके लिए तैयारी में करा रहा हूँ। अभी ओलंपियाड होगा, अगर उसमें ताइक्वांडो आता है 2028-29 में हमारे इंडिया में ही होने वाला है, उसके लिए हम तैयार करेंगे। हम एसोसिएशन से बात भी करेंगे उसके लिए, बच्चों को नेक्स्ट 2-3 सालों में उसके लिए हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। पहले तो उसके लिए बधाई हो सारे। थैंक यू। आपने लखनऊ का नाम रोशन किया, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। किस तरह का संघर्ष था जब आप गए थे, कैसा महसूस हो रहा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा मतलब इतनी अच्छा लग रहा है। मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व है कि मैंने अपने देश के लिए एक गोल्ड मेडल जीता है। मैं इस चीज़ का धन्यवाद अपने मम्मी पापा और भाई बहन और अपने कोच को देना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा मेरे कोच ने मेरा हेल्प की है और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है कि वो ताइक्वांडो में, और मैं उन लोगों के बिना कुछ ना कर पाता। वो मैं उनसे बस उनके सपोर्ट के बिना। बात कर ले, इतनी बड़ी चैंपियनशिप थी, किस तरह की तैयारी आपकी थी, कैसे पढ़ाई करते थे और किस तरह तैयारी करते, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं रोज एकेडमी जाता था, बहुत बार तो मैं स्कूल मतलब एकेडमी में ओवर टाइम रुकता था, और स्कूल का काम जो होता था वो मैं रात के 12 बजे से 1-2 बजे तक करता ही रहता था, जिससे स्कूल में कोई प्रॉब्लम ना आए। यानी स्कूल और पढ़ाई और खेल दोनों आप साथ में लेकर चल रहे थे। जब आपकी पहली फाइट हो रही थी तो कैसा महसूस हो रहा था आपको? मुझे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर ना जीता तो क्या होगा, लेकिन मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास था कि मैंने अपना पूरा का पूरा जोर लगा दिया। अब ठीक है। फाइनल की बात कर ले, फाइनल को लेकर क्या कहेंगे? किस तरह तैयारी करी थी फाइनल पहुंचे? तो फाइनल में मैंने वो पूरे अपने सारे के सारे टीममेट्स के साथ एक बार सब स्पारिंग की थी, जिससे मैं फाइट कर पाऊँ। एक बार मैंने ट्राई कर लिया था सबके साथ, तो फिर मैंने टेक्निक्स को रिवाइज कर लिया था और फिर मुझे लड़ी लिया और जीत गया। फाइनल में फाइट आपकी किससे हुई थी, किस देश के खिलाड़ी से हुई थी आपकी? साउथ कोरिया के। साउथ कोरिया की बात कर लें, वहाँ खिलाड़ी तो काफी मतलब हेल्प बहुत है। तो कैसे आपने लड़ाई की? मैंने
बहुत ऐसे तो साउथ कोरिया का तो ऐसे ही डर लगता ही है, लेकिन मुझे लगा ना कि देश देख के मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे सीधे ही अपना बेस्ट करना चाहिए। क्या कहेंगे, किसको श्रेय देंगे पूरा अपना? मैं अपने कोच, मम्मी पापा और भगवान और अपनी बहन को कोच वो श्रेय आगे देना किस चाहता तरह की रणनीति रहने वाली है आपके, किस हूँ? पे जाना चाह रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं? हूँ। मैं अपने देश के लिए जितने भी टूर्नामेंट्स हो गए उसमें खेलना चाहता हूँ। आपके बेटे ओजस जीत कर आए हैं, कैसा महसूस हो? गोल्ड मेडल जीते हुए, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो नाम हासिल किया है उससे हमारे देश का नाम भी बहुत रोशन हुआ है। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगा कि एक जैसे एक छोटे परिवार में सीमित थे, आज की डेट में ये नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर आ गए। और इसका असर देखिए क्या है कि हमारे बीच में दीपू जायसवाल जी पार्षद जो हैं वो भी आए हैं। तो कहने का मतलब है कि देखिए एक अब एक घर से नहीं, एक बड़े पैमाने पे इनका जो है पहचान हो गई है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि गदगद किया इन्होंने चीज़ों को लेकर। और एक छोटी सी लाइन खाली बताना चाहेंगे, देखिए डेडिकेशन किस लेवल का इनका रहा इतने समय में। अभी आ रहे थे रास्ते में तो ये सरप्राइज ही था इनके लिए, वेलकम, इनको मालूम नहीं था। और मुझसे अभी कह रहे थे कि अभी मुझे एकेडमी जाना है वो चीज़ के लिए। तो अभी इतने ट्रिप से आने के बावजूद भी डेडिकेशन है कि मुझे जाना है, ये बात कर रहा था। तो ये लगातार इसका इसी तरह से रहा, इसी वजह से कुछ कर पाया है। थैंक यू। पढ़ाई देने आप आए हैं, क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? भाई देखिए, एक सामाजिक सेवा में रहते हुए मुझे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भी एक हमारे समाज का गौरव है ये। और समाज के गौरव के साथ साथ मुझे ये खुशी हो रही है कि हमारा ये समाज का गौरव है, समाज का रत्न है जायसवाल समाज का। उसके साथ साथ ये भारत लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे पटाया, थाईलैंड, वहां पे जाकर ताइक्वांडो में एक बहुत ही प्रतिभा की तरीके से जो अपना प्रदर्शन किया है और वहां से गोल्ड लेके आया है, ये हमारे लखनऊ के लिए गर्व की बात है। और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जिस तरीके से प्रतिभा को धार देते हैं, उसको आगे बढ़ावा देते हैं, खेल के प्रति समर्पित रहते हैं। मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से भी और भारत सरकार से भी कि इस प्रतिभावान खिलाड़ी को जो ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल लेके थाईलैंड से आया है, इसको और ट्रेनिंग और अच्छी तरीके से प्रोत्साहन देकर इसको और उज्जवल एक बेहतर भारत का खिलाड़ी बना सकते हैं। और मैं इनके मम्मी, इनके पापा आदरणीय अरुण भैया, उपमा जी, जिन्होंने अपने समर्पण से, अपनी मेहनत से अपने इस पुत्र को होनहार बनाया है। और थाईलैंड भेजकर, कोई माँ बाप अपने बच्चों को अपने शहर से दूर नहीं भेजता है, इन्होंने कलेजे में पत्थर रख के उसको थाईलैंड भेजा। तो इनका समर्पण की मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ कि इन्होंने अपने बच्चे पर ध्यान दिया। हर माँ बाप अपनी उभरती हुई प्रतिभा अपने घर पे बच्चों पर ध्यान दे और खेलों पे आगे बढ़ावा अगर उनका है तो उसको आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ओजस, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, थैंक यू।